हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 मार्च 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज गुरुवार का शुभ दिन है। भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आज विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक ये नवमी तिथि बहुत ही खास होने वाली है। आज के दिन पीले वस्त्र पहनना और केले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। और जैसा कि आपने वास्तुशास्त्र के लिए पूछा था, तो आज का वास्तु टिप ये है कि घर के ईशान कोण में साफ सफाई रखें और वहां एक पानी से भरा कलश जरूर रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होता है। आप सभी भाइयों, बहनों, दोस्तों, मित्रों को आज के दिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में हमेशा खुशियों के रंग छाए रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 मार्च को अपने दक्षिण भारत दौरे के दूसरे दिन तमिलनाडु के मदुरै, कन्याकुमारी और केरल के तिरुवनंतपुरम में रहेंगे। आज का दिन बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि दक्षिण भारत में एक साथ 8,500 रुपए करोड़ की नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होने जा रहा है। इसमें रेलवे के नए ट्रैक्स, कोच्चि वाटर मेट्रो का नया फेज, रामेश्वरम कॉरिडोर का विस्तार और कई नए राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी में बताया कि आज 12 मार्च को भारत के 18 से ज्यादा राज्यों में भारी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का भयंकर अलर्ट है। वहीं देखिए, आज 12 मार्च का दिन देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी तैयारियों का दिन है। कल 13 मार्च को पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों के खातों में जमा किए जाएंगे। इसके लिए कृषि मंत्रालय ने आज से ही सारा डेटाबेस अपडेट कर लिया है। सरकार का कहना है कि इस बार 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही आज दिल्ली में कृषि मंत्री किसान संगठनों के साथ एमएसपी गारंटी कानून को लेकर एक अहम बैठक भी करने वाले हैं। और देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आज यूसीसी समान नागरिक संहिता को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई होनी है। आज तय हो सकता है कि पूरे देश में इसे लागू करने का ड्राफ्ट कैसा होगा। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान को लेकर भी चुनाव आयोग आज कोर्ट में अपना फाइनल जवाब पेश करने जा रहा है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा को लेकर एसबीआई को जो फटकार लगी थी, आज उस मामले में भी कोर्ट एक नया आदेश जारी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन अंतर्राष्ट्रीय खबरों इंटरनेशनल न्यूज में। देखिए, ईरान पर हमलों का आज 13वां दिन है और युद्ध के सिलसिले के बीच मिडिल ईस्ट के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतें $95 प्रति बैरल को पार कर गई हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने जो कल सीधी चेतावनी दी थी, उसके बाद रात भर लाल सागर और होर्मुज जलडमरू मध्य के पास भयंकर ड्रोन हमले देखे गए हैं। यमन के हुती विद्रोहियों ने भी अमेरिका के 2 कमर्शियल जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट के इस बेहद तनावी माहौल के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हमारे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की कूटनीति रंग लाई है और ईरान ने भारत को तेल और गैस सप्लाई सुचारू रखने का पक्का आश्वासन दिया है। वैसे इधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियों के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है कि सत्ता में आते ही ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। इस बयान के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नाटो देशों को कड़ी चेतावनी दी है कि पश्चिमी देशों की दखलंदाजी पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं चीन ने भी ताइवान बॉर्डर पर अपने 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं, जिससे वैश्विक टेंशन और बढ़ गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, व्यापार और अर्थव्यवस्था, बिजनेस एंड इकोनॉमी से। इन जंगे हालातों का दुनिया भर की इकोनॉमी पर बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है और सोना चांदी के भाव ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। आज भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना 68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया है। इस बीच भारत में भी एलपीजी गैस संकट को लेकर जो केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया था, उसका असर दिखने लगा है। आज सुबह से देश के कई राज्यों में कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई पटरी पर लौट रही है और रिफाइनरियों ने उत्पादन 20% तक बढ़ा दिया है। सरकार का एक और बड़ा फैसला आया है। एफडीआई नियमों में ढील के बाद भारत में बड़ा विदेशी निवेश आ रहा है। ताइवान और जापान की 2 बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों ने गुजरात और असम ने 15,000 रुपए करोड़ के नए प्लांट लगाने का एमओयू साइन कर लिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने देश के 3 बड़े सहकारी बैंकों और 2 फिनटेक कंपनियों पर केवाईसी लापरवाही के चलते 15 रुपए करोड़ का भारी जुर्माना लगाया है। वहीं क्रिप्टो मार्केट में भी भयंकर उछाल है। बिटकॉइन आज अपने नए ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। टेक, ऑटो और साइंस की दुनिया से देखिए, एआई को लेकर नई ग्लोबल स्टडी में बताया गया है कि भारत के आईटी सेक्टर में अगले 6 महीनों में काम का तरीका बदल जाएगा। इसरो से खुशखबरी आ रही है। गगनयान मिशन के तहत भेजे जाने वाले हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का फाइनल राउंड आज से शुरू हो गया है। ऑटो सेक्टर में सेकंड हैंड कार खरीदने और बेचने के नए नियम आज से पूरे देश के आरटीओ में पूरी तरह से लागू हो गए हैं। वहीं भारत में आज टाटा और महिंद्रा ने अपने 2 नए किफायती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज लॉन्च कर दिए हैं, जिनकी कीमत 8 रुपए लाख से शुरू हो रही है। चलिए अब फटाफट से देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरों, स्टेट मेगा अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। पीएससी, सीजीपीएससी और व्यापम परीक्षाओं में नया कानून लागू होगा। छत्तीसगढ़, पेपर लीक या नकल कराने वाले गिरोह की संपत्ति तुरंत कुर्क होगी और उन्हें उम्र कैद तक की सजा मिलेगी। छत्तीसगढ़, मेहतारी वंदन योजना के तहत फॉर्म भरने वाली 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों की डीबीटी लिंकिंग 100% पूरी हो गई है। छत्तीसगढ़, नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी मिली है। बस्तर के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर डीआरजी के जवानों ने 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराया है। छत्तीसगढ़, बस्तर के विकास के लिए नियत नैलानार योजना के तहत आज 500 रुपए करोड़ का नया फंड भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, रायपुर में बन रहे नए आईटी हब का काम तेजी से चल रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़, भिलाई और दुर्ग में गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने पानी की सप्लाई को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के फैसले के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा 15 दिनों में पोर्टल पर देना होगा। उत्तर प्रदेश, यूपी में 12,000 गांवों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पहली 200 बसों के बेड़े को आज सीएम योगी हरी झंडी दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश, अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दर्शन के समय में 2 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नए एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम आज से शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश, लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया है। बिहार, नीति सरकार की डिजिटल लाइब्रेरी योजना का काम आज से शुरू हो गया है और 50 विधानसभा क्षेत्रों में जमीन चिन्हित कर ली गई है। बिहार सरकार ने एमपीसीपी कल्चर मुखिया पति, चेयरमैन पति के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। पटना में कई गाड़ियों के चालान काटे गए। बिहार, सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 1 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षकों को आज राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। बिहार, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में नई औद्योगिक इकाइयां लगाने के लिए उद्योग मंत्री ने 200 रुपए करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। बिहार, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड टनल का काम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश, मोहन यादव सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 46 लाख लोगों की संपत्ति रजिस्ट्री का खर्च उठाने की बात कही है। मध्य प्रदेश, कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज 4 अतिरिक्त चीतों को नौरादेही अभयारण्य में शिफ्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए नगर निगम ने आज से नया जीरो वेस्ट अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश, उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पर राज्य के 5 और प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प करने के लिए बजट पास कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, ग्वालियर और जबलपुर में नई आईटी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने टैक्स में भारी छूट दी है। राजस्थान, भजनलाल सरकार ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर जमीन अधिग्रहण का काम आज से तेज कर दिया है। राजस्थान, पेट्रोल डीजल पर वैट वीएटी कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने आज 12 घंटे की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया है। राजस्थान, जयपुर और जोधपुर में पीने के पानी की किल्लत दूर करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का टेंडर पास हो गया है। राजस्थान, राज्य के किसानों को सोलर पंप देने के लिए सरकार ने सब्सिडी को बढ़ाकर 70% कर दिया है। उत्तराखंड, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल रहा है। उत्तराखंड, गैर सनातनियों की एंट्री पर जो रोक का प्रस्ताव पास हुआ है उसको लेकर प्रशासन ने पुलिस को नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। उत्तराखंड, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बने नए यूसीसी कानून के तहत आज से रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को नोटिस भेजे जाने लगे हैं। महाराष्ट्र, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र, मुंबई मेट्रो की नई एक्वा लाइन का ट्रायल रन आज से शुरू हो रहा है, जिससे लाखों यात्रियों को फायदा होगा। महाराष्ट्र, पुणे और नागपुर में नई एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार ने 5,000 रुपए करोड़ का फंड जारी किया है। गुजरात, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के नए फेज का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। गुजरात, सूरत में डायमंड बुर्स के बाद अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की मंजूरी मिल गई है। दक्षिण भारत, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पानी का संकट गहरा गया है और गाड़ियां धोने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लागू कर दिया गया है। दक्षिण भारत, तमिलनाडु के चेन्नई में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण कार्य अपने तय समय से 6 महीने पहले पूरा होने वाला है। पंजाब, किसानों ने अपनी मांगों को लेकर आज फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया है और शंभू खनौरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। हरियाणा, सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत स्पेशल ट्रेन यात्रा आज से शुरू कर दी है। दिल्ली, प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आज 22 नए एंटी स्मॉग टावर्स का उद्घाटन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल, हावड़ा ब्रिज की मरम्मत का काम आज से शुरू हो रहा है, जिसके चलते भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। झारखंड, रांची में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण को आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। भारतीय रेलवे से बड़ा अलर्ट है। ट्रेनों में गंदगी फैलाने और धूम्रपान करने वालों पर आरपीएफ ने 200 से ज्यादा स्टेशनों पर भयंकर छापेमारी शुरू कर दी है। जो भी यात्री नियम तोड़ता पकड़ा जा रहा है उस पर सीधा 5,000 रुपए का जुर्माना और जेल की सजा दी जा रही है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले 2 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आज 50 और रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम शुरू होने जा रहा है। चलिए खेल जगत स्पोर्ट्स से जुड़ी कुछ धमाकेदार खबरें और लाइव अपडेट्स देखिए। क्रिकेट फैंस का इंतजार खत्म हो रहा है। बीसीसीआई आज शाम 5 बजे तक आईपीएल 2026 के बचे हुए सभी मैचों का पूरा फाइनल शेड्यूल जारी करेगा।
विमेंस प्रीमियर लीग WPL के फाइनल मैच की तैयारियां भी दिल्ली के स्टेडियम में जोरों पर चल रही हैं। T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद BCCI की तरफ से घोषित 131 रुपए करोड़ की प्राइज मनी आज खिलाड़ियों के खातों में क्रेडिट कर दी जाएगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नया लाइव स्कोरिंग फीचर भी BCCI की ऑफिशियल ऐप पर आज से रोल आउट हो रहा है। बैडमिंटन में PV सिंधु ने ऑल इंग्लैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कुछ एंटरटेनमेंट और बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट एंड बॉक्स ऑफिस से शानदार कलेक्शन के आंकड़े देखिए। सिनेमाघरों में इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गए हैं और हॉरर कॉमेडी जॉनर का दबदबा देखने को मिल रहा है। एनिमे के डायरेक्टर की नई फिल्म ने पहले ही दिन वर्ल्ड वाइड 85 रुपए करोड़ का धमाकेदार ओपनिंग कलेक्शन करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ साउथ की एक पैन इंडिया फिल्म भी हिंदी बेल्ट में शानदार कमाई कर रही है और 3 दिन में 120 रुपए करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर एक कम बजट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी लोगों को काफी पसंद आ रही है और शोज 80% तक हाउसफुल जा रहे हैं। सलमान खान के पिता सलीम खान की तबीयत में अब काफी सुधार है और उन्हें आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है विस्तृत मौसम समाचार जानने का। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पारा 41 डिग्री के पार है और लू हीट वेव का अलर्ट है। लेकिन एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण मौसम में बड़ा बदलाव आ गया है। राजस्थान के 22 जिलों में आज आंधी, तूफान और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और जयपुर, जोधपुर में ओले गिर सकते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में आज दिन भर काले बादल छाए रहेंगे और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की संभावना है। बिहार के पटना और झारखंड के रांची में आज मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने के आसार रहेंगे। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के केदारनाथ में आज से भारी बर्फबारी और एवलांच का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में आज बादलों की लुका छिपी रहेगी और शाम के वक्त हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। मेष और सिंह राशि वालों को आज व्यापार में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। पुराने रुके हुए कानूनी काम आज पूरे होंगे। वृषभ और मिथुन राशि वालों को आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। बेवजह के विवाद से बचें। कर्क और तुला राशि वाले आज कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। कन्या और वृश्चिक राशि वालों को आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। धनु और मकर राशि वालों को आज नौकरी में प्रमोशन या कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार के साथ अच्छा बीतेगा। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल यह है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है और वो किस राज्य से निकलती है। कमेंट करके सही जवाब देने वाले लकी विनर्स को रैंडमली सिलेक्ट होने पर MDS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको आज का ये मेगा न्यूज बुलेटिन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों परिजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर जरूर करना। MDS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकॉन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। ओके, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।